हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं TRE 4 की तैयारी करते हैं 1 नंबर से। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ए बृहस्पति को, बी शुक्र को, सी मंगल को या डी बुध को? तो इसका आंसर सी है मंगल। मंगल ग्रह सूर्य के चौथे निकटतम ग्रह है। मंगल का रंग लाल दिखने की वजह से लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। आगे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 फरवरी, बी 14 नवंबर या सी 9 जनवरी को या डी 25 फरवरी को? तो इसका आंसर बी है 14 नवंबर को। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर को चार्टरा बेंटिंग का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? चार्टरा बेंटिंग का जन्मदिन है, जिन्होंने टोरंटो में वेंट के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी। आगे, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल या डी असम? तो इसका आंसर डी है असम। मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजना टाइगर रिजर्व तथा हाथियों के आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। आगे, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ए माही, बी चंबल, सी साबरमती या डी नर्मदा? तो इसका आंसर सी है साबरमती। गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी पर किया गया है। इसका निर्माण का आधारशिला माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में रखा गया था। यहाँ से बिजली उत्पादन और वितरण नवंबर 1960 में शुरू हुआ। आगे, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? जी हाँ, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ए लाहौर से, बी साबरमती आश्रम से या सी कराची से या डी अमृतसर से? तो इसका आंसर बी है साबरमती आश्रम से। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से 12 मार्च 1930, ये 1930 होगा, 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। इसी दिन गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ आश्रम से पैदल यात्रा पर निकले। दांडी समुद्र तट तक 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरा की, यानी पूरी किया, यहाँ पूरा किया होना चाहिए, पूरा किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी को भंग किया। आगे, भारत का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4? तो इसका आंसर सी है भाग
3। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गई है। भाग 2 में भारत की नागरिकता के विषय में बताया गया है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। आगे, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है। ए कोलंबिया में, बी भारत में, सी नेपाल में या डी स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर बी है भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। यह 2021 में भारत के लद्दाख में हाल्ने गांव में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे, आर्यों का मूल निवास कहाँ है? जी हाँ, आर्यों का मूल निवास कहाँ है? ए अफ्रीका माइनर में, बी एशिया माइनर में, सी दक्षिण अफ्रीका माइनर में या डी यूरोप माइनर में। तो इसका आंसर बी है एशिया माइनर में। आर्य मूलतः मध्य एशिया तथा यूरोप में रहने वाली एक ऐसी लड़ाकू समुदाय थी जो प्रायः धन लूटने के लिए दूसरे समुदाय या साम्राज्यों पर आक्रमण करती रहती थी। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में काफ़ी विवाद है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से चलकर आर्यों एक शाखा ईरान में बस गई तथा दूसरी शाखा भारत में बस गई। आगे, जल में धोने के सोडा घोल होता है। ए अम्लीय, बी निष्प्रभावी, सी विरंजक या डी क्षारीय। तो इसका आंसर डी है क्षारीय। इसका आंसर डी है क्षारीय। जल में धोने के सोडा घोल क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का उपयोग ग्लास निर्माण, कागज निर्माण, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में तथा धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में होता है। आगे, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ए गति के पहले नियम से, बी गति के दूसरे नियम से या सी गति के तीसरे नियम से या डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका आंसर ए है गति के पहले नियम से। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। आगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए आलमगीर द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय या सी शाह आलम द्वितीय या डी जहादार शाह। तो इसका आंसर बी है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता तथा शायर किया करता था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। 1857 ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।